ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय। राजा पुरंजन शिकार पे गया है और 10वां श्लोक। तो कौन कौन से पशुओं का वध किया पुरंजन ने, उसके नाम आएंगे, अब नाम बताएंगे हम आपको। शशान वराहान महिषान गवयान रुरुशल्यकान मेध्यानन्यांश विविधान विनिघ्नन शमम ध्यगात। राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सुंदर सुंदर वाइट वाइट, सुअर को तो ठीक किया, मार दिया था नहीं, ओके, भैंसे, नीलगाय, श्याम हिरण, शाही, अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते 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 मार 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 के वो थक गया। दिस इज द प्रॉब्लम कि संसार में कोई भी आप तृप्ति करने जाओ, थोड़ी देर में, जब हम चर्चा कर रहे थे, आदमी उससे परेशान हो जाता है, थक जाता है, और जैसे ही शरीर थकने लगता है चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। नहीं, सवेरे का समय कितना बढ़िया लगता है आदमी को, नहीं, सवेरे उठता, फ्रेशनेस, मौसम भी बड़ा दिव्य डिवाइन सा, अलग सा। धीरे धीरे समय बीतता है, दिन बीतता है, तो क्या थकान बढ़ती रहती है शरीर के अंदर, उतना उत्साह नहीं रहता कुछ भी करने का। नहीं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सवेरे निपटा लेनी चाहिए, विच इज़ अवर जपा, रीडिंग, हियरिंग। हमारा तो कायदे से अगर आप सिस्टम को फॉलो करो तो बाय द टाइम 8 बजे तक ये सब काम ख़त्म हो सकता है, अगर आप ठीक से करो, है ना, क्योंकि उसके बाद हम धीरे धीरे थकते चले जाएंगे। और उसके बाद भी फ्रेश आवर्स में क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। प्लानिंग के कार्यों के लिए दिमाग चाहिए होता है। जो भी ऐसे कार्य है जिसमें आपको मीटिंग करनी है, कुछ चर्चा करके कुछ डिसाइड करना है, वो अर्ली मॉर्निंग समय के समय में 9 बजे तक, 10 बजे तक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे समय बीतेगा तो ये क्षमता समाप्त होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, हम कोई भी कार्य को करते हैं तो उसमें हम आनंद ज़्यादा देते लगता है, क्योंकि हर चीज़ का आनंद डिपेंड करता है किस पे, इस शरीर पर, और ये शरीर थकता है, बूढ़ा होता है, ये शरीर की समस्या है। लेकिन हमारा आध्यात्मिक शरीर वो बूढ़ा नहीं होता। इसलिए भगवान ने गोपियों के साथ ब्रह्मा जी की रात्रि भर नृत्य किया। कितने हजार करोड़ साल हो गए पता नहीं। ब्रह्मा जी की रात्रि समझते हैं आप, जितना ब्रह्मा जी का दिन है वैसे ब्रह्मा जी की रात्रि, यानी कि 1000 युग साइकिल। इतने लंबे लंबे नृत्य कर रहे हैं भगवान। क्यों, कैसे कर पा रहे हैं? हम तो नहीं कर पाते। 15 मिनट डांस कर लें तो हाँप जाते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक शरीर है। आध्यात्मिक शरीर में खेलना है या इसी घटिया शरीर से खेलना है? हाँ जी, आध्यात्मिक शरीर से खेलना है। खेलना है तो उससे खेलिए, वो थकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुरंजन थक गया। हाँ, जैसे मनुष्य थक जाता है शराब पी के। पहली बार शराब पीने की बड़ी क्यूरोसिटी होती है, क्योंकि किसी ने पिताजी को देखा होता है, किसी ने फिल्मी एक्टर को देखा होता है, धुआं उड़ाता हुआ, पान वटेवर, यूं ही नहीं बन जाता समथिंग। हाँ, वो खाते हुए देखा होता है बड़े बड़े एक्टरों को, उनको मन करता है उसका भी खाने का, और जब खाता है तो थक जाता है, लेकिन उसके बाद वो छूट नहीं पाता है। तो इस प्रकार से बता रहे प्रभुपाद की पापमय जीवन का परिणाम है कष्ट भोगना। बताइए जी, कष्ट क्यों आते हैं हमारे जीवन में? हमारे पापों की वजह से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। क्या दिखाएं फिर, कहाँ पे जाके दिखाएं, कौन से डॉक्टर से ठीक कराएं इसको, बताइए? क्योंकि है ना, प्रॉब्लम तो कुछ और ही है, कहीं और से आ रही है, हम गलत सोर्स पे डाल रहे हैं। अगेन, जैसे आजकल का मेडिकल साइंस केवल सिम्टम को ठीक करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, वैसे ही ये है, हम अपने कष्टों को कहीं और सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं। और कोई अगर आपको ये बोल दे, माता जी माला कैसी चल रही है, अरे प्रभु जी प्रॉब्लम समझो ना आप मेरी, माला ठीक से चल नहीं रही है, श्रवण ठीक से चल नहीं रहा है, श्रवण कर रहे हैं बर्तन मांजते हुए, खाना बनाते हुए, माना आपकी प्रॉब्लम है, बट ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा पठन, श्रवण, जप कोई भी अटेंटिव नहीं है कुछ भी, और हम चाह रहे हैं अपनी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चेतना अशुद्ध होने के कारण कार्य भी अशुद्ध होंगे। उन अशुद्ध कार्यों के रिजल्ट है हमारे जीवन में कष्ट का आना। प्रभु बता रहे हैं जो नियमों को जानते हुए आदर्श नियमों का उल्लंघन करते हैं वे दंडित होते हैं। आप लोगों को 4 नियम मालूम है क्या है?
तो यहाँ कह रहे हैं नियमों को जानते हुए आदर्श नियमों का जो उल्लंघन करता है वो दंडित होता है। हम लोग कोई दंडित करेगा तो एक साथ तमाचा मार देगा बस। और सोचिए, कहते हैं उसकी लाठी में आवाज नहीं है। हाँ, तो क्या पिटाई होगी वहाँ, सोचा आपने? हाँ, तो देखा चाटा पड़ जाएगा, थप्पड़ की गूंज जरा सी दूर तक रहेगी, लेकिन उनकी लाठी में आवाज़ ही नहीं है। कहाँ से आती है वो? जीवन में बड़ी विपदाएं, कष्ट, मेंटल प्रेशर, ये वो क्यों आता है? हमारे पापमय जीवन के कारण, नियमों के उल्लंघन करने के कारण। हाँ, सोचिए, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारे एक बच्चे ने इत्र की बोतल एक बच्चे को गिफ्ट में करी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि अभी तक ये समझ नहीं आया है कि एनीथिंग विच इज़ देयर इन द वर्ल्ड किसके लिए है, यही नहीं समझा पाया हम उनको अब तक। एंड दे आर यूजिंग इट अप्लाइंग ऑन द बॉडी। मतलब भगवान को लगा के सवेरे सवेरे इत्र लगाने की इच्छा भी पूरी है इस्कॉन के अंदर। सवेरे सवेरे नरसिंह भगवान को लगा के इत्र लगा दे, लो तुम्हें इत्र तो नहीं लगाना पूरे दिन, हल्की हल्की खुशबू रहती है पूरे दिन, लगा सकते हैं। कोई कहे जी हमारे यहाँ ऐसा तो नर्सिंग ऑयल मिलता है, आपको रखिए अपने पास, लगा लीजिए। कम से कम भगवान, ये तो सोचिए कि ये सब चीज़ भगवान के लिए है। हाँ, कि सड़े हुए शरीर को खुशबू दे के क्या मिलेगा जो भगवान को ऑफर नहीं है। बट ये चेतना डेवलप होती है। तो क्या कर रहे हैं हम? आदर्श नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एंड माता पिता भी उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। ये छुट्टी पे जाते हैं तो कोई मूवी देख रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई कचौड़ी खा रहा है बाहर जाके, ओके नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा काम है करना, नॉट कंसर्न कि आप में से कोई दिव्य व्यक्ति बन के निकलेगा, निकले निकले, ना निकले ना निकले। हमें अपना काम करना है और एक दिन यहाँ से निकल जाना है। और देन यू विल रियलाइज कि क्या मिस कर दिया हमने। नहीं, समझ ही नहीं आता है। हर कोई आदर्श नियमों का उल्लंघन कर रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो आदर्श नियमों का उल्लंघन करता है वो दंडित होता है। यू वॉन्ट योर सेल्फ, आप चाहते हैं कि आपको दंड मिले, आपकी संतान को दंड मिले? हाँ जी, चाहते हैं जी? बोलिए, चाहते हैं आप? नेहा माता जी, वृंदा माता जी, दंड चाहते हैं आप? दंड तो कहाँ, इधर उधर देखोगे तो दंड ही मिलेगा। फिर अभी तो हम ही दे देंगे, बाद में भगवान देंगे। हाँ जी, समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही है, कुछ आ नहीं सकती है एक्चुअली में। प्रॉब्लम इज दिस। मली बनाया होगा ना उसको खा के, जो भी खाया होगा, उस मूवी को देख के जो आप लोग देखी, क्या चेतना में आया होगा? आई डोंट नो क्या आया होगा। ऊट पटांग लोग नाच करते हुए, यही आया होगा। नियमों का उल्लंघन। उस खुशबू को लगा के अगले दिन बदबू नहीं आई शरीर में? आई होगी बदबू, तो क्या फायदा हुआ? दंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार प्रकृति के नियम भी बड़े कठोर हैं। यदि बालक परिणाम जाने बिना अग्नि को छूता है तो जल जाता है। आप कहोगे हमें क्या पता था प्रभु जी, हम तो बालक हैं। हाँ, यहाँ कह रहे हैं बालक व्यक्ति अग्नि को छुएगा तो अग्नि जलाएगी कि नहीं, इसको क्या पता बेचारे को। अग्नि कहेगी कोई बात नहीं, तेरे को मैं जलाऊंगी नहीं, हो जाएगी जैसा, जलेगा। तो वैसी जो नियम आपको नहीं मालूम है, जय जगन्नाथ, तो जी वो इधर नहीं है, मैं इधर हूँ, जो नियम आपको मालूम नहीं है उसका दंड मिलेगा? मालूम ना होने पर भी। तो क्या करें फिर ऐसे में? हमें तो मालूम ही नहीं है ना, तो हम क्या करें? अरे भैया, जो बड़े लोग बोले वो करते जाओ चुपचाप, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कहाँ फंसेंगे। समझ में आया उत्तर? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट आके जा चुके हैं यहाँ से। वो कहते हैं ना, जब तू खेलता था तब उस स्कूल के हम प्रिंसिपल थे, समथिंग समथिंग। हाँ, तो इंटेलिजेंस हम लोगों ने बहुत दिखा दिया अपने जीवन में, और ज़मीन पे जब पढ़े तब समझ में आया कि कोई इंटेलिजेंस काम नहीं करती यहाँ पर। तो डोंट ट्राई टू थिंक दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट थोड़े बहुत नंबर लाने से। तो कह रहे यदि बालक परिणाम जाने बिना अग्नि को छूता है तो जल जाता है। यदि बालक प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है तो उसके साथ कोई दया नहीं बरती जाती। सोच रहे हो आप? दया नहीं है यहाँ पर, कोई दया नहीं। प्रकृति बड़ी कठोर है, बहुत ही कठोर है। आपने देखा है कितनी बार कोई व्यक्ति मरता है तो हम सोचते हैं अरे इसकी मृत्यु क्यों है, इसके तो बच्चे थे, या ये तो अभी बच्चा था। देखा आपने? कोई उसमें कोई माफ़ी नहीं है।
बच्चा बड़ा कोई माफ़ी नहीं है। अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ, बच्चे मरे उसमें, बच्चे मर गए। अभी तो जीवन था, हाय हाय क्या हो गया बेचारे का, अभी तो जीवन था। कह रहे हैं कोई दया नहीं है यहाँ। वह केवल अज्ञानवश ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी करता है और दंड मिलने से उसको समझ में आ जाता है आगे के लिए एटलीस्ट। राजा अनेक पशुओं का वध कर लेने के बाद थक गया। बता रहे हैं जब मनुष्य किसी संत पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियम का पता चलता है। इस प्रकार जो थक जाता है तो थक के बैठता है, और जब बैठता है तो किसी साधु की कई बार कथा सुन लेता है, तब उसको सब कुछ समझ में आता है। इसलिए बैठना तो पड़ेगा ही, इसलिए अभी हम बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग बैठ के भी, हाँ बैठे हुए नहीं, आँख खोल के भी सो रहे हैं। हाँ आँख खोल के भी सो रहे हैं। वो आँखों से पता लग जाता है कि वो आँख जिंदा है या कहीं और है। अधार्मिक मनुष्य पशु तुल्य है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे मनुष्यों को वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है और वह 4 वर्जित कार्यों को त्याग देता है। अवैध मैथुन, मांस भक्षण, द्रुत क्रीड़ा और मद्य सेवन, यही धार्मिक जीवन का सूत्रपात है। जो अपने को धार्मिक कहकर इन 4 नियमों को तोड़ता है या इन वर्जित कार्यों में लगाता है वो कपटी है। सुना आपने क्या है? कपटी बनने तो नहीं आए हम यहाँ। हाँ जी, आपका क्या ख्याल है, कपटी बनने आए हैं? कैसे भगवान को कपटेंगे आप? धार्मिक जीवन तथा पाप कर्म समानांतर नहीं चल सकते, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकता। यदि कोई सचमुच धार्मिक जीवन या मोक्ष का अनुसरण करना चाहता है तो उन्हें 4 मूलभूत सिद्धांतों का, नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। वो कितना भी पापी क्यों ना हो, उसे उपयुक्त गुरु से ज्ञान लेना ही होगा और फिर उसे पश्चाताप करना पड़ेगा अपने पुराने कर्मों का। पुराने कर्म, कुछ गंदे कर्म किए हैं आपने? हैं बताइए, ये तो बच्चा है अभी। वृंदा देवी, कोई पाप कर्म किए हैं आपने? किए? क्या क्या किए हैं पाप कर्म? राधिका जी, आपने किया कोई पाप कर्म? कोई बात नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे। हाँ, कोई पाप कर्म किए? किए? क्या इतनी छोटी उम्र में क्या किया है? वैष्णव से लड़ाई होती, तुमने तो बता ही दिया। चलो अब आप क्या कहें, इनसे भी छोटी उम्र पे जाना पड़ेगा, है ना? कहाँ पर पाप किए हैं? वो छोटे, वो कहाँ गई वो लड़की कार्तिका, उसने क्या पाप, उसको समझ ही नहीं आएगा कि पाप, तो क्या पाप किया है? अरे पाप किया है तभी तो संसार में हैं, इसलिए हर किसी को पश्चाताप करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बचपन से लहसुन प्याज नहीं बनता था हमारे घर में प्रभु जी, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप, जाइए बैकुंठ में जाइए। तो इस प्रकार से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सब ने कभी ना कभी पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन कपटी नहीं बनना है। बस आप टाइम ले सकते हैं कि ये नियम का पालन मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल है, आई विल टेक सम टाइम, बता के आप कर सकते हैं कि अभी कभी कभी मेरा मन कर जाता है प्रभु जी बाहर का समोसा खाने का, मैं थोड़े दिन खा लूँ। तो हम हो सकता है बोले हाँ थोड़े दिन खा लो प्रभु जी, कोई बात नहीं, उसमें लहसुन प्याज भी है, थोड़े दिन में अभी, हाँ तो ठीक है जी कोई बात नहीं, ग्रेजुअली यू लीव इट। बट ऐसे नहीं कि सामने से बढ़िया बन के दिखा रहे हैं और पीछे से सब गड़बड़ कर रहे हैं, वो कपटी माना जाता है। और कपटी मनुष्य को भक्ति नहीं मिल सकती है। समझ में आया? तो मुख्य बात हमने ये समझी कि संसार में हम सब लोग पुरंजन की तरह नए नए आनंद की खोज में हैं। हमने मज़े भी ले लिए, लेकिन मज़े लेने के बाद हम थक जा रहे हैं। हाँ, यानी कि इस इटरनली मज़ा भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, और इस प्रोसेस में हमसे कई पाप हो जा रहे हैं क्योंकि हम किसी के गाइडेंस में नहीं रहना चाहते हैं। हाँ, तो ये सब इसके विपरीत क्या करना है? क्या करना है? 4 नियमों का पालन करना है, गुरु परंपरा के अंतर्गत उनकी बात को सुनना है, नहीं तो हमसे भी पाप हो जाएगा। और इस प्रकार आध्यात्मिक लाइफ की तरफ बढ़ना है, जहाँ पर आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। वो आध्यात्मिक शरीर कभी थकेगा नहीं, उसमें हमेशा आनंद लिया जा सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।